अंकित तिवारी एक ऐसे प्लेबैक सिंगर और म्यूजिक कंपोजर है जो 2010 के दौरान बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए और अपनी सोलफुल आवाज से सबका दिल जीत लिया। उनका यूनिक सिंगिंग स्टाइल और मेलोडियस वॉइस उन्हें अलग बनाते थे। 2013 में सुन रहा है तो फ्रॉम आशिकी टू मूवी इस सॉन्ग ने उनकी किस्मत बदल दी और वो इंडस्ट्री के टॉप सिंगर्स में गिने जाने लगे। रोमांटिक और सोलफुल गाने उनकी पहचान बन गए और एक समय था जब हर दूसरी फिल्म में उनका कोई ना कोई ब्लॉकबस्टर गाना होता था। पॉपुलर सॉन्ग्स जो आइकॉनिक बन गए। सुन रहा है तू फ्रॉम आशिकी टू मूवी, ये गाना उनका ब्रेक थ्रू था जो सुपरहिट बना। गलिया फ्रॉम एक विलेन मूवी, इस गाने के लिए उन्हें बड़ा रिकॉग्नाइजेशन मिला और अवार्ड्स भी मिले। तू है कि नहीं फ्रॉम रॉय मूवी, एक सोलफुल और एक्सपेरिमेंटल ट्रैक जो काफी पसंद किया गया। तय है फ्रॉम रुस्तम मूवी, ये एक और सोलफुल सॉन्ग जो दिल को छू गया। दिल चीज तुझे दे दी फ्रॉम एयरलिफ्ट मूवी, एक अपबीट सॉन्ग जो डिफरेंट जॉनर में था। बूंद बूंद, ये सॉन्ग ब्लॉकबस्टर मेलोडियस ट्रैक बना। एक समय था जब उनकी आवाज को अरिजीत सिंह और आतिफ असलम के बराबर माना जा रहा था। उनकी सोलफुल और डीप वॉइस ने उन्हें एक अलग आइडेंटिटी दी जो बॉलीवुड में हर किसी के पास नहीं होती। तो आखिर क्यों इंडस्ट्री से दूर होते गए अंकित तिवारी? एक समय बॉलीवुड का टॉप सिंगर होने के बाद अंकित तिवारी धीरे धीरे इंडस्ट्री से दूर होते गए। इसके पीछे कई रीजंस थे जो उनके करियर की गिरावट का कारण बने। लीगल कंट्रोवर्सी। 2014 में अंकित तिवारी की एक्स गर्लफ्रेंड ने उनके अगेंस्ट सेक्सुअल असॉल्ट का केस फाइल किया। उस लड़की का कहना था कि अंकित ने उससे शादी का वादा किया था और उसके साथ मल्टीपल टाइम्स फिजिकल रिलेशन बनाए बिना शादी किए। जब उसने अंकित से शादी की बात की तो अंकित ने रिफ्यूज कर दिया। इसी वजह से उसने मुंबई पुलिस में कंप्लेंट लिखवाई कि अंकित तिवारी ने उसका ट्रस्ट तोड़ दिया और उसके साथ जबरदस्ती की। अंकित के साथ उनके भाई अंकुर तिवारी पर भी केस फाइल किया गया था। उस लड़की ने क्लेम किया कि अंकुर तिवारी ने भी उसको धमकाया और इमोशनल प्रेशर डाला ताकि वो केस ना करे। पुलिस कंप्लेंट के बाद मुंबई पुलिस ने अंकित तिवारी को अरेस्ट कर लिया। ये न्यूज मीडिया में तेजी से फैल गई और उनका इमेज एक क्रिमिनल के रूप में बना दिया गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसी भी कंट्रोवर्सी का सीधा इम्पैक्ट करियर पर पड़ता है और यही अंकित के साथ भी हुआ। 2017 में कोर्ट का फाइनल डिसीजन। 3 साल तक केस चला और फाइनली 2017 में कोर्ट ने अंकित तिवारी को सभी चार्जेस से फ्री कर दिया क्योंकि लड़की अपने एलिगेशंस को प्रूव नहीं कर पाई। मतलब लीगली वो इनोसेंट प्रूव हो गए, लेकिन तब तक उनका करियर डैमेज हो चुका था। इसका करियर पे इम्पैक्ट क्यों पड़ा? इंडस्ट्री में नेगेटिव इमेज बन गई। बॉलीवुड में इमेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो भी सिंगर या एक्टर किसी कंट्रोवर्सी में फंसे, इंडस्ट्री उसे अवॉइड करने लगती है। प्रोड्यूसर्स और कंपोजर्स ने उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया ताकि उनकी फिल्म किसी कंट्रोवर्सी में ना फंसे। तभी इंडस्ट्री में अरिजीत सिंह का भी बूम हुआ। जब अंकित कंट्रोवर्सी में फंसे हुए थे तभी अरिजीत सिंह बॉलीवुड में फुल डोमिनेंस ले चुके थे। डायरेक्टर्स ने सेफ ऑप्शन अरिजीत सिंह को माना और अंकित को भूलने लगे। इस केस की वजह से पब्लिक परसेप्शन भी नेगेटिव हो गई। चाहे कोर्ट ने उनको इनोसेंट प्रूव कर दिया हो, लेकिन पब्लिक परसेप्शन चेंज हो चुका था। जब कोई आर्टिस्ट कंट्रोवर्सी में आता है तो लोग उसको दूसरी नजर से देखने लगते हैं, जो अंकित के साथ भी हुआ। अरिजीत सिंह का डोमिनेंस और कंपटीशन। अंकित तिवारी का कंपटीशन अरिजीत सिंह, आतिफ असलम, जुबिन नौटियाल और अरमान मलिक जैसे सिंगर्स से था। जब अंकित इंडस्ट्री में नए नए आए थे तब उनकी आवाज फ्रेश लगी, लेकिन धीरे धीरे अरिजीत सिंह की आवाज इंडस्ट्री के हर डायरेक्टर की फर्स्ट चॉइस बन गई। अरिजीत सिंह का रेंज और वर्सेटाइलिटी ज्यादा था जो उन्हें हर जॉनर का गाना गाने में मदद करता था। प्रीतम, विशाल शेखर और अमित त्रिवेदी जैसे कंपोजर्स अरिजीत को ज्यादा प्रेफर करने लगे। 2014 से 2018 के बीच अरिजीत के गाने हर फिल्म में हिट हो रहे थे और अंकित का डिमांड गिरने लगा। मोनोटोनस म्यूजिक स्टाइल। अंकित तिवारी का सिग्नेचर म्यूजिक स्टाइल सोलफुल और सैड रोमांटिक गाने थे। लोगों ने इनिशियली उनको पसंद किया, लेकिन धीरे धीरे उनका स्टाइल रिपीटेटिव लगने लगा। गलिया, तय है, बूंद बूंद और सुन रहा है जैसे गाने एक जैसे टोन के थे। नया जेनरेशन और डायरेक्टर्स नए और एक्सपेरिमेंटल सिंगर्स को प्रेफर करने लगे। 2016 के बाद बॉलीवुड म्यूजिक में इलेक्ट्रॉनिक और अपबीट म्यूजिक का ट्रेंड आया, जिसमें अंकित तिवारी का स्टाइल फिट नहीं हो रहा था। बॉलीवुड नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म। बॉलीवुड में नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म काफी प्रिवेलेंट है। जो सिंगर्स किसी बड़े कैंप से जुड़ जाते हैं उनको ज्यादा चांसेस मिलते हैं।
अरिजीत सिंह को प्रीतम और विशाल शेखर का सपोर्ट मिला, जुबिन नौटियाल को भूषण कुमार का सपोर्ट मिला, लेकिन अंकित तिवारी इंडिपेंडेंट सिंगर थे। इस वजह से जैसे ही उनकी हाइप डाउन हुई, उन्हें नए प्रोजेक्ट्स मिलना बंद हो गए। पर्सनल ब्रांडिंग और लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग पीआर। आज के टाइम में ब्रांडिंग और पीआर बहुत जरूरी है। अरिजीत सिंह ने अपने मिस्ट्री पर्सनालिटी बना ली, जिसमें वो पब्लिक में कम दिखते हैं, जो लोगों को और अट्रैक्ट करता है। जुबिन नौटियाल ने सोशल मीडिया और लाइव कॉन्सर्ट का फुल यूज किया ताकि उनका फैन बेस बना रहे, लेकिन अंकित तिवारी का पीआर और सोशल मीडिया प्रेजेंस वीक रहा, जो उनके करियर के डाउनफॉल का एक बड़ा रीजन बना। क्या अंकित तिवारी कमबैक कर सकते हैं? अंकित तिवारी एक टैलेंटेड सिंगर और कंपोजर है। उनका डाउनफॉल कंट्रोवर्सी, कंपटीशन, ब्रांडिंग इश्यूज और इंडस्ट्री पॉलिटिक्स की वजह से हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कमबैक नहीं कर सकते। तो आखिर कमबैक कैसे पॉसिबल है? आजकल इंडिपेंडेंट म्यूजिक काफी चल रहा है। अरिजीत सिंह, नेहा कक्कर और जुबिन नौटियाल भी इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स रिलीज कर रहे हैं। अगर अंकित नए और डिफरेंट स्टाइल के गाने बनाएं तो वो वापस आ सकते हैं। सोशल मीडिया प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। जुबिन नौटियाल और बादशाह जैसे सिंगर सोशल मीडिया का फुल यूज कर रहा है। अंकित को भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब और स्पॉटिफाई पे एक्टिव रहना होगा। नए कंपोजर्स के साथ काम करना होगा। अगर वो नए कंपोजर्स के साथ काम करे और नए एक्सपेरिमेंट्स करे तो लोग फिर से उन्हें पसंद करेंगे। आखिर मैं यही कहना चाहूँगा कि बॉलीवुड में कंपटीशन बहुत टफ है, लेकिन जो सिंगर अपने आप को नए जमाने के अकॉर्डिंग अपग्रेड करता है वही टिकता है। अंकित तिवारी का कमबैक हो सकता है, बस उन्हें कंसिस्टेंसी और स्मार्ट स्ट्रेटेजी की जरूरत है। अंकित तिवारी एक अच्छे सिंगर और कंपोजर है, लेकिन बॉलीवुड में टिकने के लिए सिर्फ टैलेंट नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी भी चाहिए। अगर वो नए ट्रेंड के साथ चले और इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर ध्यान दे तो उनका कमबैक पॉसिबल है। टैलेंट कभी खत्म नहीं होता, सिर्फ नए तरीके से प्रेजेंट करना पड़ता है।